कैसे हैं नाज़रीन करام, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम बजा लाता है। जो कौमें आज़ाद होती हैं, जो लीडर आज़ाद होते हैं, जो गैरतमंद होते हैं, जो बहादुर होते हैं, उन्हें अपनी गैरत की, उन्हें अपनी बहादुरी की, गैरत की, आज़ादी की कीमत चुकाना पड़ती है। उन्हें हर तरफ से खतरा होता है। लेकिन जो लीडर के नाम पर नौटंकी होते हैं, भांड होते हैं, जोकर होते हैं, उन्हें कोई खतरा नहीं होता, उन्हें कोई कीमत नहीं चुकाना पड़ती, क्योंकि वो मदारी के बंदर होते हैं और मदारी की डुगडुगी पर गली गली करिया करिया वो नाचते हैं। वो बज़ाहिर इक़्तिदार के बड़े बड़े महलों में बैठे होते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे होते हैं, मगर उनका किरदार दुम हिलाते हुए अपने बैरूनी अकाओं की टांगों से लिपटकर उनके तलवे चाटना होता है। वो नौटंकी होते हैं, वो भांड होते हैं, वो जोकर होते हैं, मदारी के बंदर होते हैं, लीडर नहीं होते। उनका आजादी से कोई ताल्लुक नहीं होता, गैरत से कोई ताल्लुक नहीं होता, बहादुरी से कोई ताल्लुक नहीं होता, लिहाजा वो सिक्योर होते हैं। भला मदारी के बंदर को क्या खतरा हो सकता है? भला मदारी के बंदरों को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? नौटंकी भांडों और जोकरों को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? बल्कि उन्हें तो कीमत मिलती है, उन्हें तो टुकड़े फेंके जाते हैं। और यही जाती मफाद अनाद और अनाज और यही जाती मफाद अनाद और अनाज की खातिर इस वक्त पूरे मुस्लिम ममालिक का, माफ कीजिएगा, किरदार नौटंकियों का है, भांडों का है, मदारी के बंदरों का है। नौटंकी और जोकरों का काम क्या होता है? क्योंकि चमकाने और चमकाकर उठाने वालों को भला क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? आप खुद बताइए। एक ऐसा शख्स जिसे हम जैसे नौटंकियों, भांडों और जोकरों ने अमन का पैगंबर डिक्लेयर कर दिया और पूरी दुनिया में उसका ढंढोरा पीटा ढोल गले में डालकर। क्या है दुनिया वालों, कि ये है इस सदी के अजीम तरीन अमन के पैगंबर। इसे अमन का इवार्ड दिया जाए किसे? जिसने मासूम बच्चों के स्कूल पर बम गिरा के 100 से ज्यादा बच्चों, उसके लिए हम जैसे नौटंकी और भांड पूरी दुनिया से अपील कर रहे थे कि इसे अमन का इवार्ड दिया जाए, ये अमन का पैगंबर है। नौटंकियों, भांडों, जोकरों और मदारी के बंदरों का यही काम होता है। उन्हें बस इज्जत की कुर्बानी देनी पड़ती है, बहादुरी की कुर्बानी देनी पड़ती है, उन्हें गैरत की कुर्बानी देनी पड़ती है, गैरत कुर्बान करनी पड़ती है। लेकिन जो गैरतमंद लीडर होते हैं वो खुद कुर्बान हो जाते हैं, गैरत को कुर्बान नहीं करते, अपनी आजादी को कुर्बान नहीं करते, बहादुरी को कुर्बान नहीं करते। इस वक्त पूरी दुनिया में इसराइल अमेरिका के इस जालिमाना इकदाम पर दुनिया में एहतजाज हो रहे हैं, मगर गोलियां कहां चल रही हैं? पाकिस्तान में। दूसरे मुल्कों के हुक्मरान अपने अवाम पर गोलियां नहीं चला रहे, हम चला रहे हैं। अमेरिका इसराइल ने हमला कहां किया है? ईरान में। लाशें पाकिस्तान में भी दफनाई जा रही हैं। बताओ, मुबैना तौर पर एहतजाज करने वालों में से कोई 2 दर्जन से ज्यादा लोग इस वक्त पाकिस्तान में मार दिए गए, खासतौर पर कराची में। वहां तो बताया जा रहा है कि अमेरिका ने मारा है मुबैना तौर पर, मगर यहां तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है, नहीं, हमारे आकाओं ने नहीं मारा, हमने मारा है। बताओ नाज़रीन करम, गिलगित बल्तिस्तान में लोग हजारों की, बल्कि मैं तो कहूंगा कि लाखों की तादाद में लोग बाहर निकल रहे हैं इस वक्त। मुझे यह भी पता है कि जब इराक पर हमला किया गया था, ईरान खामोश था, और इस वक्त जब ईरान पर हमला किया गया, सारे खलीजी मुल्क बशमूल पाकिस्तान खामोश हैं। मुजम्मत करते हुए नाम तक अमेरिका इसराइल का नहीं ले सकते हम। कुर्बान जाऊं गैरत पर, कुर्बान जाऊं आजाद मुल्क होने पर, कुर्बान जाऊं खुद मुख्तार मुल्क होने पर। हम खुद मुख्तार हैं, हम खुद मुख्तार हैं। लेकिन खुदा की कसम, इस वक्त ईरान भरपूर तरीके से जवाब दे रहा, चारों तरफ से लड़ रहा है। तमाम खलीजी ममालिक में अमेरिका के अड्डे हैं, वहां से फायर होते हैं। तो जाहिर है जिस घर से मुझे पत्थर पड़ेगा मैं उसको रोकूंगा। वो भाई, अगर मेरे भाई के घर में कोई घुस आएगा और घुसकर वहां से मेरे सर में पत्थर मारेगा तो मैं क्या करूंगा? उसको रोकूंगा नहीं, उसको बाहर नहीं निकालूंगा, उस पर हमला नहीं करूंगा, मर जाऊं। खुदा की कसम शर्म नहीं आती है। तो सजनों, बेलियों, भाइयों बहनों, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अहले तशी बरादरी, बल्कि आम लोग दूसरे भी, मैं अहले तशी नहीं हूं, मैं तो सुन्नी हूं, मैं भी यहां बैठकर आवाज उठा रहा हूं। उसी तरह हजारों लोग सड़कों पर हैं एहतजाज के लिए, इस जुल्म के खिलाफ, इस बर्बरियत के खिलाफ, इस फिरौनियत के खिलाफ जो ईरान में दिखाई गई है। 100 बच्चों और स्कूल के ऊपर बम गिराया गया, जहां मासूम बच्चे बेचारे 100 से ज्यादा अपनी जान से चले गए।
CIA हो, मुसाद हो, उनको एग्जैक्ट पता होता है कि कौन सा लीडर कहां बैठा हुआ है, उस पर वो परफेक्ट निशाना लगा रहे हैं। क्या उन्हें ये नहीं पता था? क्या उन्हें ये नहीं पता था कि जिस स्कूल के ऊपर बम गिरा रहे हैं वहां तो सिर्फ मासूम बच्चे हैं, 100 से ज्यादा मासूम बच्चे मारे गए और इससे डबल कहीं जख्मी हो गए। क्या ये गलती से हुआ था? जानबूझ के हुआ था। ईरान में एक आयतुल्लाह खामनई शहीद हो गए, कोई और गैरतमंद आ जाएगा, वो भी कुर्बान हो जाएगा, पर अपनी गैरत पर कंप्रोमाइज नहीं करेगा, आजादी पर कंप्रोमाइज नहीं करेगा, खुद मुख्तारी पर कंप्रोमाइज नहीं करेगा और कुर्बान हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है। आप मुझे बताइए, शायद मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान की बारी क्यों है? क्यों आएगी पाकिस्तान की बारी? हम इसराइल के खिलाफ क्या कर रहे हैं? हम अमेरिका के खिलाफ क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं अमेरिका इसराइल के खिलाफ जो हमारी बारी आएगी? बल्कि यहां तो लोग कहा जाता है कि इसराइल और अमेरिका के मफादात के लिए काम कर रहे हैं। भाई, जो मुसलमान मुल्क अमेरिका के मफाद के लिए काम कर रहे हैं उनकी बारी क्यों आएगी? वहां सिर्फ वो लीडर खतरे में होंगे जो अमेरिका इसराइल के खिलाफ आवाज उठाएंगे, बस सिर्फ वो लीडर खतरे में होंगे, उनको हटा दिया जाएगा। वो वहीं बैठे बैठे अपने करिंदों के जरिए, अपने चेले चपाटों, चमचों, कड़छों, मालशियों और पालशियों के जरिए उस लीडर को हटा देंगे। बस कोई तहरीके अदम एतमाद आ जाएगी, कोई इस तरह की जमहूरियत के नाम पर कोई और चीज आ जाएगी जिसके जरिए उसको हटा दिया जाएगा। जब मैं किसी के मफाद के लिए यहाँ बैठकर काम कर रहा हूं तो उसे खुद आने की यहाँ क्या जरूरत है भाई मियाँ? मैं अपना बखूबी सर अंजाम दे रहा हूं, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ रहा। वो सफारत खाने की दीवारें, खिड़कियां, दरवाजे बचाने के लिए हमने अपने बंदों को कुर्बान कर दिया है। दूसरे के सफारत खाने की खिड़की, दीवार और दरवाजे बचाने के लिए अपने आवाम को मार डालेंगे। बताओ, सफारत खाने में घुसकर क्या किया? चंद दरवाजे, खिड़कियां तोड़ी, उसके बदले में नुमाइश पर, कराची नुमाइश चुरंगी पर जनाजे उठे, जनाजे, पाकिस्तानियों के जनाजे उठे, जनाजे। आखिर मैं यही कहूंगा, हो सकता है पाकिस्तान की बारी ना आए, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ा कादरे मुतलको कदीम है, बड़ा इंसाफ करने वाला है। इन चेले चपाटों, चमचों, करछों, मालशियों और पालशियों की बारी जरूर आएगी और इंशाल्लाह आएगी।